What's up guys, this is PJ Style and welcome to my YouTube channel। तो आज हम बहुत गंभीर विषय में बात करेंगे और वो है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स ने उन्हें पीजी और हॉस्टल में रहने के लिए भेजा होता है। पेरेंट्स तो सर्वाइव करने के लिए पैसा दे देते हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च होता है ना पेरेंट्स को पता है ना खर्च करने वाले को। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पिंकू का बजट प्लान बनाया है। पिंकू का नाम मैंने बस एक रेफरेंस के लिए लिया है और यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज़ ली है एक्सपेंस कैटेगरी। एक्सपेंस कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जो आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के हॉस्टल लाइफ में या पीजी लाइफ में यूज़ करने वाले हो। जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ड्री में आपके पैसे जाने वाले हैं, आपके फ्रूट्स लेने में पैसे जाने वाले हैं, आपके दूध लेने में पैसे जाने वाले हैं, स्टेशनरी का सामान तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए तो जा रहे हो, और ऊपर से आपका वीकेंड ट्रिप में भी पैसा लगेगा, आपकी ग्रोसरी में भी पैसा लगेगा, आपके स्ट्रीट स्नैक में भी पैसा लगेगा और जो भी है इंटरनेट बिल वगैरह सब में पैसा लगेगा। तो वो चीज़ें आपको एक्सपेंस कैटेगरी में लिस्ट आउट करनी है अपने अनुसार। और उसके बाद हम टेबल फॉर्म में एक्सपेंस कैटेगरी को एक तरफ लिख लेंगे और मैंने यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली का मेंशन किया है। डेली, वीकली, मंथली का मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपका असली एक्सपेंस का गेम चालू होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री का पता है कि डेली तो कोई कपड़े देता नहीं धोने के लिए, तो वो अगर हफ्ते में भी देता है तो मान के चलो कि आपके हफ्ते में लॉन्ड्री के लग जाते हैं ₹100 और आपका इसी प्रकार मंथली में कितना हो जाएगा ₹100 इंटू 4, क्योंकि हफ्ते या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं एक महीने में। तो उसी प्रकार से मैंने फ्रूट्स का भी किया है। मान लीजिए कि डेली आप ₹7 के मतलब केले वगैरह ले लेते हो या फिर कोई फ्रूट ले लेता, तो उसके बाद आप वीकली में गिनोगे तो आपके हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी 49 आपके हफ्ते में उड़ेंगे ही उड़ेंगे। उसी प्रकार से आपके मंथली 7 इंटू 30 यानी कि 210 तो आपके महीने के उड़ेंगे ही उड़ेंगे। तो वैसे ही आपका अगर स्टेशनरी के एग्जाम्पल ले तो आपको ना पता कि डेली जाने वाले पैसे, ना आपको पता कि वीकली जाने वाले पैसे, लेकिन आपको यह मालूम है कि मंथली आपके इतने रुपए तो लगते ही लगते हैं, यानी कि 200 पर महीने लगते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख दो। और वैसे ही आपको वीकेंड ट्रिप, ग्रोसरी, स्ट्रीट स्नैक और इंटरनेट बिल के लिए करना है। एट द एंड आपको बस इन जितने भी आपके मंथली एक्सपेंस है उसका टोटल निकालना है और इस टोटल का मतलब हुआ कि इतने अमाउंट आपको अपने पेरेंट्स से लेना है ताकि आपका महीने में आपका गुजारा हो सके। और यहाँ पे गुजारे की सिर्फ बात नहीं होती, आप इसमें से सेव भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपका आधा काम हो चुका है और अब हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम एक्सपेंसेस को बैलेंस और एडजस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी का एक और टेबल बनाया है, वो भी सेम ही है जो हमने पहले बनाया है। और यहाँ पे मैंने मंथली एक्सपेंस को बनाया है जिसमें कि वो जितने भी हमारे मंथली थे, जो भी हमने लिखा था ₹400, ₹210, ₹750, जितने भी हमारे पर महीने गए थे वो हमने वो दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। और मनी लेफ्ट वाले सेक्शन में असली काम होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस कैटेगरी का लॉन्ड्री वाला सेक्शन उठाया है जिसमें आपको पता है कि आपके मंथली एक्सपेंस में से ₹400 लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप कपड़े हर दिन दे रहे हो या फिर सिर्फ वीक के एंड जैसे में दे रहे हो, आप कपड़े कभी भी दे सकते हो। लेकिन ये अनुमान लगाकर चलते हैं कि हफ्ते में आप एक बार जब कपड़े दोगे तो उसके ₹100 लगेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपके ₹100 लगे हैं, तो आपको क्या करना है, बेसिकली 400 में से 100 घटाने हैं, तो आपके पास बचते हैं खर्चने को ₹300। सिमिलरली किसी दिन आपने ₹200 खर्चे अपने लॉन्ड्री के लिए, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ₹300 था, 300 में से आपके 200 कटेंगे तो आपके पास बचे होंगे ₹100। अब इतना ही है कि हमारे पास ₹100 सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं फ्रूट्स वाले सेक्शन की ओर, जिसमें कि आपका मंथली एक्सपेंस है ₹210 का। तो अब जैसे कि ₹210 में से मान लीजिए कि आपने ₹10 का फ्रूट लिया, तो आपके पास टोटल अब बचा है ₹200 खर्चने को। और किसी और दिन आपने ₹15 का फ्रूट ले लिया, तो अब आपके पास कितना बचा, उसी 200 में से आप 15 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 185। सिमिलरली आपने कभी 55 का फ्रूट ले लिया, बड़ा ही इच्छा कर गया खाने को, तो आपने 185 में से घटा देना है उस 55 को, उतना अमाउंट लेफ्ट होगा तो उसी से ही आपको आगे बढ़ते बढ़ते माइनस करना है। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास फ्रूट्स के लिए खर्चने को ₹1 नहीं होगा, अंडा होगा। तो उस टाइम क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आगे जाकर इच्छा हो खाने की, तब आप उस टाइम क्या करोगे,
अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि लॉटरी में हमारे पास 100 रुपये बच गए थे, तो इसे बचत का यूज़ करके आप अपने 100 रुपये यहाँ पे ऐड कर सकते हो और आप उसी से ही आप अपने फ्रूट्स का एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो इसे ही कहते हैं मनी बजटिंग और मनी बैलेंसिंग। तो गाइस, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी इस वीडियो के थ्रू, और अपने यार दोस्तों को भी भेज दो ताकि उनके जेब से पैसे उड़ते ही ना जाए। तो गाइस, बस इतना ही। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन है, सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन है, इन सबको दबा दो यार, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं आने वाले टाइम में काफ़ी धमाकेदार वीडियोस लाने वाला, तो इसके लिए भी तैयार रहना। तो अभी के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।